हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6। ठीक है ना, जिसका नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं। ठीक है ना, कि कोई तत्व है उसके निष्कर्षण की सामान्य विधियां और सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली एक नंबर पूछ लिया जाता है पेपर में कि तत्वों के निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, एक नंबर पूछ लेगा। ठीक है, उसमें बेसिक पॉइंट लिए हैं, कॉन्सेप्ट लिए हैं, जो हमें अच्छे से समझाएंगे चैप्टर के बारे में। ठीक है, कि तत्वों का निष्कर्षण क्या है, पहला पॉइंट पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, जिसके निष्कर्षण के प्रमुख चरण क्या है, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम। ठीक है, और थर्ड में पढ़ेंगे हम इसके यहाँ पे तत्वों के निष्कर्षण के तरीके। ठीक है ना, जो तत्वों के निष्कर्षण के तरीके हैं, विधियां, वो क्या है। ठीक है ना, इन तीनों पॉइंट के ऊपर हमारी जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए क्या है इसमें, कह रहा है यहाँ पे कि तत्वों का निष्कर्षण, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना, कह रहा है यहाँ पे तत्वों का निष्कर्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उनके मिश्रण, खनिजों, अयस्कों से पृथक किया जाता है। और यह प्रक्रिया धातुओं को उनके शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए की जाती है। ठीक है ना, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली सभी धातुएं या वस्तुएं विभिन्न प्रकार के तत्वों द्वारा निर्मित होती हैं। ठीक है ना, जो जितनी भी हम पदार्थ यूज़ करते हैं अपने दैनिक जीवन में, ठीक है ना, खाने पीने के हुए या फिर पहनने के हुए, ठीक है ना, वे सभी किसी न किसी प्रकार के तत्व से मिली हुई होती हैं। कौन कौन से? वायु, जल, धातु, अधातु व उपधातु आदि तत्व, इन सभी से वो मिली हुई होती हैं। ठीक है ना, और कह रहा है यहाँ पे किसी न किसी रूप में मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, और हमारे लिए क्या होती है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है ना, इन सभी का शुद्ध मतलब इन सभी का क्या है, अशुद्ध अवस्था से शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए निष्कर्षण प्रक्रिया का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, तो आई होप आपके लिए अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है ना, आगे देखिए, कह रहा है यदि हमारे पास कोई अशुद्ध धातु है और इसको हमें शुद्ध धातु में प्राप्त करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रक्रिया यूज़ करेंगे, इसको हम बोलते हैं निष्कर्षण की प्रक्रिया। ठीक है ना, फिर देखिए आगे कह रहा है यहाँ पे निष्कर्षण के प्रमुख चरण। ठीक है ना, निष्कर्षण के प्रमुख चरण कौन कौन से। अब देखिए पहले स्टेप में क्या आएगा, हमारे पास अशुद्ध पदार्थ होगा जो कहाँ से प्राप्त होगा, खनन या खनिज पदार्थ के द्वारा। ठीक है ना, जिसको माइनिंग मटेरियल बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें कह रहा है कि इसमें भूपट्टी से खनन करके निकाला जाता है। मतलब क्या, वो जो पदार्थ होगा, ये पदार्थ है। ठीक है ना, ये कहाँ से प्राप्त होगा, सबसे पहले हमें खनन के द्वारा प्राप्त होगा। ठीक है, जो कहाँ से होगा, भूपट्टी मतलब मिट्टी से मिलेगा, हमें जमीन से मिलेगा। ठीक है, फिर कह रहा है इस ए पदार्थ को हम आगे ले जाएंगे, फिर उसका क्या करेंगे, सांद्रण कंसंट्रेशन करेंगे। इस चरण में पद में मतलब क्या हो, इस चरण पद में प्राप्त खनिज पदार्थ को सांद्रित किया जाता है। मतलब क्या, वो जो ए पदार्थ है इसको हम कैसे करेंगे, सांद्रित करेंगे, ताकि शुद्ध पदार्थ की अधिकांश मात्रा की प्राप्ति हो। ठीक है ना, मतलब क्या, वो जो अधिक ये है, ठीक है, या शुद्ध अवस्था में इस समय। ठीक है ना, और शुद्ध मतलब प्योर पदार्थ प्राप्त करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे, जिस समय इसकी अधिक मात्रा प्राप्त होगी। ठीक, फिर कह रहा है यहाँ पे निष्कर्षण किसका, ए पदार्थ का, जिसको हमने क्या करा है, सांद्रित किया है। ठीक, फिर कह रहा है इस चरण पद में प्राप्त सांद्रित पदार्थ को निष्कर्षण की विभिन्न प्रयुक्त या उपयुक्त विधियों के माध्यम से निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हमें उसका निष्कर्षण करना है, किसको, ए पदार्थ को, जो कैसा है, सांद्रित है। ठीक है ना, और ये सांद्रित हम क्या करेंगे, उसकी उपयुक्त विधि लगाएंगे। ठीक है ना, जिससे हमें अच्छा मात्रा में पदार्थ की जो मात्रा है वो अच्छी प्राप्त हो। ठीक है ना, जैसे पिघलना, विद्युत अपघटन आदि जो प्रक्रियाएं, इसका हम यूज करेंगे निष्कर्षण के लिए। ठीक, और लास्ट में हम क्या करेंगे, उसका शुद्धिकरण। ठीक है ना, रिफाइनिंग। ठीक, फिर कह रहा है इस चरण पद में प्राप्त निष्कर्षित पदार्थ को, जो हमें निष्कर्षित पदार्थ प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, ये वहाँ पे जो ये पदार्थ में प्राप्त हुआ निष्कर्षण के बाद, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे, शुद्ध पदार्थ के रूप में प्राप्त करने के लिए शुद्धिकरण किया जाएगा उसका। ठीक है, हम उसका शुद्धिकरण करेंगे। ठीक, तो ये होती है हमारी 4 स्टेप किसकी, खनन की, जो है निष्कर्षण के प्रमुख चरण होते हैं। मतलब किसी ये पदार्थ को हम इतने द्वारा उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, एक प्योर पदार्थ प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, इतने स्टेप से उसको निकलना पड़ता है। ठीक, फिर आगे देखिए अब यहाँ पे कह रहा था,